ओम शांति। आज 3 जून 2021 है और हम सभी इस आत्मा की पढ़ाई को, इस मुरली को पढ़ने के लिए बैठे हैं। हम गीत गुनगुना रहे हैं, छोड़ भी दो आकाश सिंहासन। यह गीत सर्वव्यापी के ज्ञान को खत्म कर देता है, उड़ा देता है, क्योंकि बाप सर्वव्यापी नहीं है, वो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। तभी तो हम गीत गुनगुनाते हैं, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। अब आप आते हैं पतितों को पावन बनाने, दुखियों के दुख को दूर करने, लिबरेट करने। शिव बाबा हमारे सुप्रीम टीचर हैं, वह राजयोग सिखलाते हैं। बाप बहुत अच्छा धोबी है जो आत्मा और शरीर को शुद्ध बनाते हैं। शिव बाबा फिर हमें कोड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। इस समय आत्मा के पंख टूट गए हैं, पत्थर बुद्धि बनी है। पत्थर से पारस बुद्धि बनाने बाप को आना पड़ता है, और उसके लिए बाप कहते हैं, बार बार कहते हैं कि देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। यह समझो कि शिव बाबा हमें सबको समझाते हैं ब्रह्मा के द्वारा, और ब्रह्मा है ही नहीं। हमारी बुद्धि सिर्फ शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। वो बाप बच्चों का मोस्ट बिलवेड, ओबीडियंट फादर, टीचर, सर्वेंट भी है, और हम सब इस समय गॉडली स्टूडेंट बाप से पढ़ते हैं। बच्चे आदि को भी भल हम प्यार करें, परंतु बस ट्रस्टी होकर ही रहें। परिवार में ट्रस्टी होकर प्यार से सबको चलाना है, मोहजीत हमें बनना है। तो बाबा कहते हैं निरंतर बस यही याद रहे कि बाप परमधाम से हमें पढ़ाने आते हैं, राजयोग सिखलाते हैं, और हम 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी, निरोगी काया को पाते हैं। बाप को इस समय हम याद करते हैं एक आशिक और माशूक की तरह। योग बल से आत्मा स्वच्छ बनती है। अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन है बेहद का वैराग्य। तो इस अलबेलेपन के इस लहर को समाप्त अगर हमें करना है तो उसका साधन है बेहद का बहुत बहुत वैराग्य। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वह पूज्य और पुजारी नहीं बनते हैं। तुम्हें भी संगम पर फूल हार आदि नहीं पहनने हैं। भविष्य राज्य तख्त के अधिकारी जो बच्चे बनते हैं, वो माता पिता के दिल तख्त को जीतने वाले होते हैं, वही भविष्य तख्त वाले बनते हैं। वंडर है कि बच्चे माता पिता पर विजय प्राप्त करते हैं, मेहनत कर माता पिता से भी आगे जाते हैं। तो बाबा हमें इस समय भविष्य के तख्त को दिखा रहे हैं, जिसके लिए हम माता पिता से भी आगे जाते हैं। तो बाबा का जो आज का वरदान है कि अपनी चंचल वृत्ति से परिवर्तन कर, सर्वप्रथम हमें अपनी चंचल वृत्ति को परिवर्तन कर सतोप्रधान वायुमंडल बनाने के इस समय के हम जो श्रेष्ठ पात्र हैं, तो बाबा ने हमें इस समय उसका श्रेष्ठ आत्मा भाव का वरदान दिया है कि जो बच्चे अपने चंचल वृत्तियों को परिवर्तन कर लेते हैं, वही सतोप्रधान वायुमंडल बना सकते हैं। वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है, और वृत्ति अगर चंचल होती है तो बाबा कहते हैं कि उससे फिर वायुमंडल भी वैसा ही बनता है। जब इतने बड़े कार्य की स्मृति नहीं होती है, तभी वृत्ति चंचल होती है। चंचल बच्चा बिजी होते हुए भी चंचलता नहीं छोड़ता है, तो उसे बांध देते हैं। ऐसे ही योग और सेवा में बिजी होते हुए भी वृत्ति अगर चंचल होती है, तो उसे बाप के साथ सर्व संबंधों से बांध देते हैं। चंचलता सहज ही समाप्त हो जाती है। तो ये सारा का सारा ज्ञान उस मीठे मीठे बाबा ने हमें दिया। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास,
और देखते हैं ये रूहानी सफर कि किस तरह से मेरा मीठा बाबा मुझे रोज रोज ये मीठी मीठी बातें पढ़ाता है। मैं गॉडफादरली इस यूनिवर्सिटी में क्वार्टरली स्टूडेंट हूँ। मैं अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने वाला हूँ। बेहद का वैरागी हूँ। किसी भी बात का लगाव नहीं है। ट्रस्टी होकर सब कुछ देखता हूँ। मैं योग और ज्ञान में बिजी होने के साथ साथ बाप के सर्व संबंधों से बंधा हुआ हूँ और इसी से मेरी चंचलता समाप्त होती है। मेरी चंचलता जब समाप्त होती है तो मुझे वो याद आता है, परमात्मा का असीम प्यार याद आता है। जैसे ही चंचलता समाप्त होती है, बाप याद आता है, वो प्यार याद आता है। चंचलता समाप्त होते ही मैं अपनी वृत्ति को, अपनी वायुमंडल को परिवर्तन करता हूँ। मैं आत्मा घड़ी घड़ी उसे याद करता हूँ। अपने मोस्ट बिलवड फादर को, टीचर को, जो मेरा सर्वेंट भी है, धोबी भी है, जो आत्मा और शरीर दोनों को स्वच्छ बना रहा है, उसे याद कर रहा हूँ। एक आशिक और माशूक की तरह मैं उसे याद कर रहा हूँ। और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।